अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जी हाँ, अबकरी रिसाला जो बाज़ौक़ मर्दों और बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों और ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है ए ग्रेड पाने का गारंटी शुदा रूहानी टोटका। इसमें है इम्तिहान में कामयाबी के लिए एक वजीफ़ा जो मैं ख़ास तौर पर करती हूँ, बेहद आज़मूदा और मुजरब है, बेश कीमत पेश खिदमत है। जब सवालिया पर्चा आए तो इसको पढ़ना नहीं बल्कि उल्टा करके रख देना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर 11 बार ये कलमात पढ़ें। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमताना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर 11 मरतबा या फत्ताहू पढ़े और फिर 7 मरतबा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 पढ़े वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तासिफून। इसके बाद सवालिया पर्चा हल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैबी मदद होगी। इसके अलावा अगर पर्चा हल करने के बाद 7 बार दर्ज झैल आयत पढ़कर पेपर पर फूंक मार दे तो पेपर में अगर कोई कमी बेशी रह भी गई तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह वाज़े नहीं होगी। वो आयत यह है फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। और दूसरा है मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर जहन साथ नहीं देता। मोहतरम हकीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने फ़र्स्ट ईयर का 2 मरतबा इम्तिहान दिया। पहली बार रिज़ल्ट अच्छा ना आया, इसके बाद दोबारा तैयारी की और इम्तिहान दिया। मैं पढ़ाई की अफादियत अहमियत को जानता हूँ मगर जैसे ही किताब खोलूँ तो पढ़ने को दिल नहीं करता और नींद आने लगती है। मैं बहुत कोशिश के बाद भी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ। पढ़ाई में नाकामी की वजह से सब रिश्तेदारों में बेहद बेइज्जती होती है। मैं सोचता हूँ अब पढ़ूँगा लेकिन फिर कोशिश के बावजूद नहीं पढ़ सकता। मुझे कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि मेरा जहन पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाए। आप हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ें। इस अमल की बरकत से पढ़ाई में दिल भी लगेगा और आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। इस अमल पर कुछ अरसा तवज्जो कर लें। हाफ़ज़ा ऐसा हो जाएगा जो चीज़ एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेगी। और जनाब यह है बेटी का साल ज़ाया होने से बच गया। मेरी बेटी का प्रैक्टिकल का पर्चा था जो फर्स्ट टाइम था, हमें याद सेकंड टाइम आया। मेरी बेटी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हमें लोगों ने डराया कि सप्लीमेंट्री के साथ रिज़ल्ट आएगा, बच्ची का 1 साल ज़ाया हो जाएगा। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मैंने आपके दर्स में या कादिरों या नाफियों के बारे में सुना था। मैंने बेटी से कहा कि वज़ू करो और या कादिरों या नाफियों पढ़ना शुरू करो। मैं बेटी के हमरा इम्तिहानी सेंटर पहुँचे तो सेकंड टाइम का पर्चा शुरू हो चुका था। मैंने इम्तिहानी सेंटर के इंचार्ज को सारे मसले से आगाह किया तो इसने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अब आपको बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर वहाँ कुछ हो सका तो ठीक, वरना आपकी बेटी का साल ज़ाया हो जाएगा। हम इम्तिहानी सेंटर से निकले और बोर्ड ऑफिस पहुँचे। इस दौरान या कादिरों या नाफियों का वर्द हमारी ज़बान पर जारी था। बोर्ड ऑफिस में मुत्तल्लिका अफसर के पास गए, इन्हें बताया कि इस वजह से बेटी का प्रैक्टिकल रह गया। आप कुछ करेंगे मेरी बेटी का साल ज़ाया होने से बच जाए। आप मेरे सीनियर अफसर से मिल लें। मगर इन्होंने ओके कर दिया तो आपकी बेटी का पेपर ले लेंगे। मैं और मेरी बेटी या कादिर और नाफी और इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन का वेट करते हुए सीनियर अफसर के कमरे में गए तो इन्होंने सच्ची बात बताई कि इस वजह से मेरे पेपर मिस हो गया। हालांकि लोगों ने इसे कहा था कि जाकर कहना फौतगी हो गई थी, इस वजह से पेपर नहीं दे सके। मैंने सच्चाई बयान की ही थी कि सीनियर अफसर ने दूसरी बात ही नहीं की। इसने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी का पेपर कल ले लेंगे। मेरी बेटी कमरे से बाहर आकर बहुत रोई और कहने लगी कि ये सब या कादिरों या नाफियों की बदौलत मुमकिन हुआ है। नालायक से नालायक बनने का अमल। जहानत होने के बराबर IQ लेवल। मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जिसकी माँ को तलाक हो चुकी है, ननियाल में पल रहा है, शक्लो सूरत अफ्रीकी, असल नाम अब्दुल रहमान, सब कालू कहते हैं। जहानत ना होने के बराबर IQ लेवल, बहुत ही कम। जब मेरे पास इसका कोई हल नहीं था मैंने इसके घर वालों को अमाल बताने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर मैंने 11 बादाम सुबह के वक्त खाने के लिए कहने की कोशिश की। मेरी हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि इन लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, बादाम कहाँ से खाएंगे। फिर अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, मैंने इसे अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ दरमियान में खुला रब्बी ज़िदनी इल्मिया यानी इल्म में इजाफा पढ़ने की दुआ का कहा। जब वो कोई शरारत करता मैं इसे खड़ा करके खुला यही दुआ पढ़वाना शुरू कर देती। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि वो पढ़ने लिखने के काबिल हो गया है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि वो वजन में पढ़ता था। सब लोग हैरान थे कि ये बच्चा कैसे पढ़ने लग गया। इसकी पहली टीचर हैरान थी कि ये तो सिर्फ कागज़ पर दायरे बनाया करता था, पढ़ने में बहुत नालायक था। अब बहुत बेहतर है। मेरे लिए ये बिल्कुल नया तजर्बा था। सूरह कलम। जब पता चले कि इम्तिहान है, 10 दिन या महीना पहले पता चले तो आप एक नया पेन लें। इसमें स्याही ना भरें बल्कि पेन पर 3 या जितना
زیادہ سورہ قلم پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. جب امتحان دیں تو اسی پین سے دیں, ایسے لگے گا جیسے جوابی صفحہ دیکھ کر لکھ رہے ہیں. اس عمل کا بہت ہی فائدہ ہے, زیادہ فائدہ ہے اور آزمایا ہوا ہے. میری خالہ کے بیٹے کو سورہ رحمان پلایا. سورہ رحمان 141 دفعہ پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کریں. سورہ رحمان جب امتحان دے رہے ہوں تو اگر کسی کے امتحان ہو رہے ہوں تو وہ امتحان دینے کے لیے نکل جائے تو پیچھے بیٹھ کر سورہ رحمان کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے نمبر انشاءاللہ اچھے آئیں گے. خواتین و حضرات, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.